हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम देखेंगे उनके दिल की सच्ची भावनाएं क्या है, आपके पार्टनर के दिल में क्या चल रहा है, ट्रू फीलिंग्स क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है। तो हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले बता दें, कांटेक्ट, नो कांटेक्ट, मैरिड, अनमैरिड, सभी के लिए रीडिंग है। कलेक्टिव लेवल पे रीडिंग है, सभी लोगों को रेजोनेट करेगी, मेल फीमेल सभी के लिए। ठीक है, ऑल साइन रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी आपसे रेजोनेट करेगी। डबल टैप करके एनर्जी का एक्सचेंज जरूर करिएगा। ठीक है, तो फटाफट देखते हैं कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं आपके लिए। प्लीज ईश्वर, हे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे गर्ल्स को गाइडेंस दे कि उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। उनकी सच्ची भावनाएं क्या हैं। मैं सोच रही थी ये कार्ड ना आ गया। उनकी सच्ची भावना, ओहो हो, आज तो अब मैं नहीं निकाल रही, टावर भी आ रहा है। चलिए ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। और साइन है, लेकिन हम लोग कार्ड्स में देख लेंगे कौन कौन से साइन आए हुए हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं राशियां। तो यहाँ पे जो राशि की बात करी जाए वो टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है, कैप्रिकॉर्न है और वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, लिब्रा है। फिलहाल ऑल साइन रीडिंग है, तो किसी को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो हम लोग आज देख रहे हैं कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर के। ठीक है, देखो यहाँ पर है क्या, कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, वो वेट कर रहे हैं किसी चीज का कहीं ना कहीं। ठीक है, शायद ये वेट आपके आंसर का हो सकता है, आपके जवाब का हो सकता है ना, कि उनको ऐसा फील आ रहा है कि सब पहले जैसा हो जाए, कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो आपको लेकर बहुत कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो यहाँ पे एक इंसान प्लांटिंग कर रहा है, बो रहा है ना, क्योंकि अब वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में प्यार हो, भरोसा हो और इसका कोई फ्यूचर होना चाहिए। लेकिन टाइम और कंडीशन कुछ ऐसी रही कि उन्होंने उस टाइम इस चीजों को छोड़ दिया था। कोशिश पहले भी यही की गई थी जब आप रिलेशनशिप में आए थे, लेकिन वो चीजें अधूरी रह गई थी। लेकिन अब वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या उन्होंने जो अधूरा काम छोड़ा था उसमें अभी भी कुछ सांसें जिंदा है ना। क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है क्या अभी भी उस रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ठीक है, आप उनके लिए सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सुकून का ठिकाना है, क्योंकि आप में वो नर्चरिंग पावर है ना। आप जब भी इंसान परेशान हो तो किसी ऐसे इंसान से बात करें तो उसे बहुत अच्छा लगता है। जब भी वो आपको याद करते हैं या खुद को बहुत थका महसूस करते हैं, उनको किसी की केयर की जरूरत होती है, तो उनको आपकी बहुत याद आती है। ठीक है, क्योंकि आपका जो नेचर है ना, प्रैक्टिकल होते होते बहुत सॉफ्ट भी है ना। तो अब उनको ये समझ में आया है कि सच्चा प्यार कैसा होता है, ट्रू लव कैसा होता है, क्योंकि आपने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप देते गए, देते गए। ठीक है, अब उनके दिल में गिल्ट सी आ रही है कि काश इन्होंने तब समझा होता है कि आप कितने जेन्युइन है, आप कितने जेन्युइनली उनसे प्यार करते हैं। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपने भले उनको छोड़ दिया, आपको ऐसा फील आ रहा है, लेकिन वो समझते हैं कि वो अभी तक आपको छोड़ नहीं पाए हैं। ठीक है, शायद वो कोशिश कर रहे हैं अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ नहीं पा रहे हैं, वहीं के वहीं स्टक खड़े हुए हैं। ठीक है, उनके अंदर अब एक डर सा हो गया है, सॉरी, कि अगर मैंने इसे पूरी तरह खो दिया तो शायद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, इन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है, म्यूजिक सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आपकी पुरानी चीजों के बारे में ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आसपास उनको आपकी एनर्जी महसूस होती है बहुत ज्यादा। कभी कभी वो खुद से कहते हैं कि अगर वो समझ पाते चीजों को ना, तो चीजें ठीक हो जाती, वही अटक करके ना रह जाते और शायद आप जाते भी ना। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, वो आपको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हैं, आपको अपना फ्यूचर समझते हैं। अब उनको समझ में आया कि स्टेबिलिटी इसी रिश्ते में थी। ठीक है, अब चाहते हैं चीजों को सेटल करना,
फैमिली के, वो अब आपको अपनी फैमिली कंफर्ट बिलोंगिंग के रूप में देख रहे हैं कहीं ना कहीं। उनके लिए अब आप सिर्फ एक रिलेशनशिप नहीं हो, बल्कि आप उनका परिवार हो। ठीक है, अब उनको चीजें समझ में आ रही हैं। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी है। मैंने बोला ना, बहुत मिस कर रहे हैं भाई, खोए खोए से रहते हैं लोग, उनके पास आस पास है लेकिन इमोशनली एब्सेंट है। ठीक है, यूनिवर्स उन्हें बहुत सारे मौके भी दे रहा है, लेकिन वो हर बार ये सोचते हैं वो जो गया है वही तो सब मेरा था, क्योंकि ऑप्शंस और भी हैं उनके पास, लेकिन अब उनको वही समझ में आ रहा है जो उनके पास नहीं है। आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि अब उनको समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि आप ही उनके लिए परफेक्ट थे। वो अगर देखा जाए तो अंदर से पूरे ड्रेन्ड हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन सबके सामने फेक स्माइल रखने लगे। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। वो टूट तो पूरी तरीके चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपका इनका ब्रेकअप इनको बहुत खलता है। ब्रेकअप भले इन्होंने बोल दिया हाँ ठीक है, सामने कुछ नहीं दिखाया, फेक स्माइल दिखाई, बट अंदर से बहुत ज्यादा ब्रोकन हार्ट है। वो भी रिग्रेशन से भरे हुए हैं, रिग्रेट बहुत है उनको। क्यों नहीं कहा, जब ये भी सोचते हैं ना, जब समय था तो उन्होंने बात क्यों नहीं करी, क्यों नहीं कहा। अब वो आपको ना हर दर्द खालीपन सा महसूस होता है, पर उनके दिल पर एक कोना अब भी कहता है कि ठीक है, परेशान मत हो, वापस आएंगे, न्यू बिगनिंग होगी। और अगर वो वापस आए तो ना सब ठीक कर दूंगा या कर दूंगी। देखो, ओवरऑल देखा जाए तो भाई यहाँ बहुत ही ज्यादा सैड एनर्जी निकल के आई है। बट वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। भले उन्होंने आपको कभी ना कहा हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस ना करी हो, आप बहुत ज्यादा करते रहे। आपसे बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई और नहीं ले सकता है। बहुत पछता रहे हैं, उनपे इतना ईगो था, एटीट्यूड था, लेकिन अब डर की वजह से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, उनके दिल में स्टेबिलिटी और लाइफ टाइम कनेक्शन की चाह है, लेकिन साथ ही खुद से लड़ रहे हैं। ठीक है, और अब उनके अंदर एक आशा की किरण सी जग रही है कि शायद यूनिवर्स ने चाहा तो हम फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, होता है क्या है कि आपने जो फोटोज एक्सचेंज करी, आपने जो डीपी लगा रखी है, या आप उनके पास जो आपकी फोटोज को देख करके स्माइल करते हैं। ठीक है, फिर आपकी फोटो में आंखों में आंसू से आ जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो आपकी दी हुई चीजें संभाल कर रखते हैं, क्योंकि अब वही आपके पास बची हुई है, जो भी आपने गिफ्ट दिया है, जो भी चीजें उनके पास आपकी हैं। ठीक है, रात में जब वो सो जाते हैं तब वो बस आसमान की तरफ देखते रहते हैं, अपनी छत पे देखते हैं, आसमान की तरफ देखते हैं, और सोचते हैं क्या वो भी मुझे याद करती है, मिस कर रही हो कि नहीं कर रही हो, मिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। भाई बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी निकल के आई। अगर मैं इसे बोलती जाऊं तो शायद पता नहीं मैं क्या क्या बोलती जाऊं, क्योंकि अब बहुत इमोशंस दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। अपना ख्याल रखिएगा, क्लेम जरूर करिएगा, और आपको रीडिंग कैसी लगी जरूर बताइएगा।